आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है संजय जी ने, जो कि दानापुर बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संजय जी की भेजी गई कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संजय जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स नए नए आए थे। उन दिनों किसी के पास मोबाइल होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और उस दौर में मेरे पास मोबाइल था। खैर हुआ कुछ यूँ कि उस रात भी रोजाना की तरह ही हम घर पर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने का एक निवाला मेरे गले से नीचे उतरा ही था कि बगल में बैठे मेरे दादाजी ने कहा, बेटा बहुत दिनों से गांव जाना नहीं हुआ, जरा कल मुझे गांव छोड़ देना। अब दादाजी के सामने तो घर में किसी की भी नहीं चलती थी, जिस वजह से मैंने अपना सर हाँ में हिलाते हुए ठीक है बोला, और खाना पीना हो जाने के बाद अपने बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सो गया। बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने सोचा कि मैं जब गांव जा ही रहा हूँ तो क्यों ना वहाँ 2-4 दिन रह लूँ। ये सोचकर मैं सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी ही उठ गया और दादाजी के बैग में अपने भी 2-4 कपड़े रख लिए। सुबह करीबन 10:30 बजे तक हम लोगों ने बस स्टैंड के लिए घर से रवाना हो गए। बस स्टैंड पहुंचकर गांव जाने वाली बस पकड़ ली। थोड़ी ही देर में बस भी खुल गई। लगभग 5-6 घंटे के सफ़र के बाद मैं और दादाजी गांव के बस स्टैंड पर उतरे। बस स्टैंड से हमारा गांव यहीं कुछ ही दूरी पर था, जिस वजह से हमने वहां से पैदल चलना शुरू कर दिया। करीबन 10-15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं और दादाजी अपने गांव पहुंच गए। अब तक शाम हो चुकी थी और अब ठंड भी बढ़ने लगी थी। शाम के लगभग 7-7:15 बजे के आसपास मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने मेरा दोस्त मुकुंद था, जिसने मुझे उसके घर बुलाते हुए कहा, भाई आज ही नया मोबाइल खरीदा है तो घर पर खाने पीने का रखा है, आजा तू भी। जिस पर मैंने कहा, यार तू अभी बता रहा है। जिस पर मुकुंद ने कहा, अच्छा वैसे तू है कहाँ, आज दिन भर घर से बाहर नहीं निकला तू। जिस पर मैंने कहा, हाँ वो गांव आया हूँ ना। जिस पर मुकुंद ने कहा, तब तो और भी अच्छा यार, मैं अपने एक दोस्त के घर पर हूँ मनेर में, तो तू वहाँ से बस पकड़ ले और मनेर उतर जा, फिर साथ में मेरी बाइक से घर चलते हैं। जिस पर मैंने कहा, पर दादाजी को क्या बोलूँ। जिस पर मुकुंद ने कहा, अबे ये तो तेरा रोज का काम है, कुछ भी बोल के निकल जा, और सुन तेरे लिए खास बोतल मंगवाई है। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया और सीधे दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी वो मेरे दोस्त की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, वो क्या है कि उसके घर में कोई है भी नहीं, तो वो मुझे बुला रहा है। जिस पर दादाजी ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे जाने को बोल दिया। लिहाजन मैं फटाफट गांव से बस स्टैंड के लिए रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। ठंड की वजह से रास्ते पर काफ़ी कम चहलकदमी थी। शरीर को छूकर निकल रही ठंडी हवाएं कांटे की तरह चुभ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद मैं बस स्टैंड पहुंचा और वहां से मनेर जाने वाली बस पकड़ी। कड़ाके की ठंड की वजह से बस में काफ़ी कम लोग सफ़र कर रहे थे। खैर मैं बस की सीट पर जाकर बैठ गया, जिसके कुछ देर बाद बस चलने लगी। ठंडी हवाओं की वजह से बस में बैठे बैठे मेरे को नींद लगने लगी थी। जागने की कोशिश कर रहा मैं कंडक्टर को ये बताए बिना ही सो गया कि मुझे मनेर उतरना है। फिर जब मेरी आँख खुली तो कंडक्टर मुझे भाड़े के लिए उठा रहा था। मैंने अपनी जेब से भाड़ा निकालते हुए कंडक्टर से कहा, भैया जी ये मनेर आए तो बता दीजिएगा हमें। जिस पर कंडक्टर ने कहा, अरे भैया मनेर तो पीछे ही छूट गया। इस बात को सुनने के बाद मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। मैंने जल्दी से मुकुंद को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद मुकुंद ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी जो चौक आएगा ना उस पर। मुकुंद ने इतना कहा ही था कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई।
मैंने अपना मोबाइल देखा तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। खैर, मुकुंद की बातों से मैं इतना तो समझ गया था कि वो मुझे अगली चौक पर उतरने को बोल रहा है। इसी बीच मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई तो बस एक छोटे से चौराहे को पार कर रही थी। मैंने फटाफट चिल्लाते हुए बस को रोकने को कहा, जिस पर कंडक्टर अजीब ढंग से मेरा मुंह ताकने लगा। बस रुकते ही मैं बस से उतर ही रहा था कि कंडक्टर ने मुझे रोकते हुए कहा, भैया जी यहाँ मत उतरिए, आप अगले चौक पर उतर जाना। जिस पर मैंने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस चौक पर? जिस पर ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, साहब आप कहो तो हम आपसे आगे का भाड़ा नहीं लेंगे, आप यहाँ मत उतरिए। जिस पर मैं बिना कुछ बोले ही बस से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही बस भी वहां से आगे की तरफ चल गई। उस पूरे चौक पर सिवाय मेरे ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई खुली हुई दुकान। एक पेड़ के नीचे बैठा मैं मुकुंद के आने का वेट ही कर रहा था। इसी बीच एक दफ़ा मैंने अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी वैसे वैसे ठंड भी जोर पकड़ रही थी। ठंड से कांप रहा मैं अभी यहाँ वहाँ अपनी निगाहें घुमा ही रहा था कि मेरी नज़र सामने से मेरी तरफ आ रही एक औरत पर गई। उस औरत ने अपना पूरा चेहरा साड़ी से ढक रखा था। वो औरत मेरे बगल में आकर बैठ गई। उस औरत को यहाँ इतनी रात गए देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर लगा कि शायद बस पकड़ने आई होगी। इसी बीच एकदम से हवाओं ने तेजी पकड़ ली। तेज हवा के झोंकों से मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ की एक छोटी सी डाली टूटकर उस औरत के ऊपर गिरी। मगर ये क्या, वो डाली उस औरत के शरीर के आर पार हो गई। यह देखकर मेरा दिमाग हिल गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे थे। मैं वहां से उठकर भागना चाहता था मगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैं बस बेदम सा होकर वहां बैठा हुआ था। इसी बीच दूसरे हवा के झोंके से उस औरत के चेहरे से वो साड़ी हटी। उस औरत का चेहरा खून से सना हुआ था। उस औरत का चेहरा देखकर मेरी कीकी छूट गई। इसी बीच मुझे बाइक की आवाज़ आई। उस बाइक के थोड़ा और करीब आने पर पता चला कि वो मेरा दोस्त मुकुंद है और उसके साथ एक और लड़का भी है। मुकुंद मेरे करीब आते ही बाइक रोकी और बाइक रोककर वो दोनों नीचे उतरे और उस औरत को आर पार करके मेरे पास आए। जिसके बाद वो औरत गायब हो गई। जिसके बाद मुकुंद ने कहा, अबे तू यहाँ क्यों उतर गया? मैंने तुझे मना कर रहा था वहाँ उतरने के, मगर तेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया। ये बोलने के बाद मुकुंद ने फटाफट मुझे बाइक में बिठाया और हम लोग वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।